द प्रॉमिस विच आई रिक्वायर फ्रॉम यू एज अ ट्रेडर इज, आप इस स्ट्रैटेजी पे एग्जैक्टली ऐसे बने रहेंगे। आप इसमें अपने बिहेवियरल बाइसेस को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि आपको जो लॉसेस हुए थे मोस्ट लाइकली वो भी आपके गलत बिहेवियरल बाइसेस की वजह से हुए होंगे। तो लॉसेस रिकवर करने के लिए वो थॉट्स तो काम नहीं आने वाले। हाय गाइस, वेलकम टू धन। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन that is asked from us in the comment section is how to recover your losses, or can we have a zero loss strategy, or can we have a strategy जिसमें कभी लॉस हो ही ना, कोई होली ग्रेल स्ट्रेटेजी हो। तो दोस्तों एक बात हम बहुत ही क्लियरली यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेट अस ऑल एक्सेप्ट दैट वी आर ह्यूमंस एंड वी आर नॉट गॉड। तो अगर हम इस चीज के पीछे भागते रहेंगे कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिसमें कभी लॉस हो ही ना, तो वो सिर्फ एक ही है कि हम ट्रेड ही ना करें। अगर हम ट्रेड करेंगे तो गलतियां होंगी, कभी कभी हमारे व्यू गलत होंगे, कभी कभी हमारा बिहेवियर हमें डिस्टर्ब करेगा, कभी हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड मूव ऑन। अगर हम यहाँ पर बात करें 90% सक्सेस रेट की, 80% सक्सेस रेट की, तो भी लॉजिकल है। लेकिन अगर हम बात करें 100% सक्सेस रेट की, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट लॉजिकल। हाँ, अगर आप एक स्टॉक परचेज करके छोड़ दें और आप इसको कसम खा लेंगे मैं इसको तभी बेचूंगा जब प्रॉफिट में आएगा, देन दिस इज द 100% ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि हम कभी इसमें लॉस बुक कर ही नहीं रहे हैं, जब वो नीचे आ रहा है, जब वो ऊपर जा रहा है, हम कभी उसमें लॉस नहीं बुक कर रहे हैं। खैर एनीवेज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को एड्रेस करता है। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है कि अगर हमारा स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये रिकवर किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 2, कैसे करें? दूसरा, मैं क्या प्रोडक्ट ट्रेड करना चाहता हूं, और दोस्तों क्या प्रोडक्ट ट्रेड करना चाहता हूं इसका आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि इसमें कि किस में ज्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं, आप क्या प्रोडक्ट ट्रेड करने में कंफर्टेबल है। क्योंकि पिछला लॉस भी जो आपको हुआ था, आप याद रखिए, वो आपको उस प्रोडक्ट में इसलिए हुआ था क्योंकि शायद आप उस प्रोडक्ट को ट्रेड करने में उतने कंफर्टेबल नहीं थे। मे बी हाइपोथेटिकली, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप निफ्टी ट्रेड करने के लिए बने हैं, लेकिन आप ज्यादा वोलेटिलिटी चेस करने के चक्कर में आपने फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। आपकी साइकोलॉजी निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है, जबकि आप ट्रेड बैंक निफ्टी कर रहे हैं। क्यों? लेट अस बी वेरी फ्रैंक हियर, मे बी यू आर ग्रीडी, आई कैन बी ग्रीडी। मैं निफ्टी ट्रेड करने के लिए बना हूं, लेकिन मैं क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा हूं। क्रूड ऑयल मेनी अ टाइम्स बिकम हाईली वोलेटाइल। सो दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स व्हिच आई एम टेकिंग. Of course, crude can be less volatile than Nifty at certain points in time, but यहाँ पर the point is, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर करना है वो ये है। पहला क्वेश्चन, आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। अगेन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये सोच के नहीं करना कि कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में पैसा ज्यादा है। दोस्तों T20, वनडे मैच या टेस्ट मैच, पैसा तीनों में बराबर मिल जाएगा आपको। आपको ये देखना है कि आपका बैटिंग स्टाइल कैसा है, केएल राहुल जैसा, रोहित शर्मा जैसा, या राहुल द्रविड़ जैसा। क्योंकि जो फॉर्मेट आपको सूट करता है, अगर आप उसी फॉर्मेट में ट्रेड करेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। सचिन तेंदुलकर ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि T20 में पैसा ज्यादा है इसलिए मुझे T20 खेलना चाहिए। उन्हें लगा कि वनडे इज माय गेम, इसलिए मैं उसी में एक्सेल करता हूं। ना ही राहुल द्रविड़ ने सोचा होगा कि T20 में आना चाहिए क्योंकि वहां पर फन ज्यादा है, वहां पर एक्साइटमेंट ज्यादा है। नहीं, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ये करना है कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको जमता है, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल। मैं इसमें आपकी मदद कर देता हूं। अगर आप जल्दी डिसीजन लेने में डरते हैं या हिचकिचाते हैं, इंट्राडे छोड़ दीजिए, आप स्विंग या पोजिशनल कीजिए। अगर आप मार्केट को पूरे दिन भर ट्रैक नहीं कर सकते तो पोजिशनल ट्रेडर बनिए। लेकिन अगर आप वॉलेटाइल मार्केट को डील करने में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर बनिए, क्योंकि पोजिशनल आपके लिए बोरिंग हो सकता है और इंट्राडे आपके टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल हो सकती है। नाउ ये आपने सोचना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। दूसरा, आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा। आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे या ऑप्शंस में करेंगे, ऑप्शन के बायर बनेंगे या ऑप्शन के सेलर बनेंगे, या फिर आप कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आंसर करने के बाद, क्योंकि आप लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तीसरी बात आप और याद रखेंगे। कौन सा बिजनेस ओवरनाइट रन करना शुरू कर देता है, कौन सा बिजनेस ओवरनाइट बिल्ड हो जाता है। रिलायंस को रिलायंस बनने में कई डेकेड्स लगे हैं, हमारी ट्रेडिंग में भी कुछ साल लगेंगे, और लॉसेस होना बहुत ही नेचुरल सी बात है। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू बियर अ हैवी लॉस एंड यू विल नॉट बी द लास्ट वन ऑल्सो। ये मार्केट एज इट इज चल रही थी, आपके बिना भी, आपके साथ भी, और आपके बाद भी चलती रहेगी, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये लॉसेस औरों के भी हुए हैं और बहुतों ने उस लॉस से रिकवर किया है, इसलिए डू नॉट लूज योर हार्ट। ये लॉसेस रिकवर किए जा सकते हैं। पीपल हैव बिकम and a lot of people, I am not talking about the people about whom I have read from the books,
I personally have met and also I personally have been in that area, in that zone जहां पर मेरे कैपिटल का बहुत बड़ा पोर्शन इन द अर्ली डेज ऑफ माय करियर इरोड हुआ है और मैंने वो अमाउंट्स रिकवर भी करे हैं, नॉट जस्ट वंस बट ट्वाइस। और लुकिंग एट माय एग्जांपल आई कैन सेफली एश्योर यू कि मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बनाया जा सकता है। मैंने अपनी कुछ स्ट्रेटजीज इसी चैनल पे शेयर भी करी हैं, आप जाके टेक्निकल और डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे और मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। ऑल आई रिक्वायर, द प्रॉमिस विच आई रिक्वायर फ्रॉम यू एज अ ट्रेडर इज, आप इस स्ट्रेटजी पे एग्जैक्टली ऐसे बने रहेंगे। आप इसमें अपने बिहेवियरल बाइसेस को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि आपको जो लॉसेस हुए थे मोस्ट लाइकली वो भी आपके गलत बिहेवियरल बाइसेस की वजह से हुए होंगे। तो लॉसेस रिकवर करने के लिए वो थॉट्स तो काम नहीं आने वाले। तो दोस्तों आज हम चलते हैं एक सबसे सिंपल इंडिकेटर की तरफ जिसका नाम है मूविंग एवरेज। क्या सिर्फ मूविंग एवरेज को यूज करके भी लॉसेस रिकवर किए जा सकते हैं? आई वुड से यस, इट इज ओनली अबाउट हाउ यू यूज दिस मूविंग एवरेज। और एक बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट रहे हैं डैरिल गप्पी। डैरिल गप्पी ने हमें एक मूविंग एवरेज दी। उन्होंने सिर्फ मूविंग एवरेज को अलग तरीके से यूज किया, उन्होंने मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज करी। अब आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग है या पोजिशनल है, आप अभी तक सोच चुके होंगे। आप निफ्टी के ट्रेडर हैं, बैंक निफ्टी के हैं या स्टॉक्स के हैं, ये भी आप सोच चुके होंगे। आप कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे या एफएनओ में करेंगे, ये भी आप सोच चुके हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो आप ऑप्शन के बायर बनेंगे या सेलर बनेंगे, ये भी आप सोच चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये सारी चीजें नहीं सोची हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक पेपर पे ये सारी चीजें लिखिए। नाउ once you have decided this, let us come to the charting platform of धन which is tv.dhan.co। मेरे साथ साथ इसको ओपन कीजिए। सो यहाँ पर आई एम ओपनिंग tv.dhan.co। ये मेरे सामने बाय डिफॉल्ट निफ्टी का एक चार्ट ओपन हुआ है। हम यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। आई हैव जस्ट टाइप्ड MUL और मुझे दिख जाती है डैरिल गप्पी की गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। मैं इस पर क्लिक करता हूं। दोस्तों इस पूरी स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी क्लैरिटी ऑफ द ट्रेंड। और इसीलिए हम ये एवरेज यूज कर रहे हैं क्योंकि ये आपको बताएगी क्लैरिटी ऑफ द ट्रेंड। तो दोस्तों जैसे ही ये एक्वा कलर की मूविंग एवरेजेस आर कंफर्टेबली अबव द रेड वाली मूविंग एवरेजेस, यहां पर आप बाय करके बैठ जाएंगे। अगर आप ऑप्शन के बायर और सेलर है तो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो यहां पर मुझे कैश मार्केट का बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है मेरे लिए। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, जब तक ये एक्वा कलर की मूविंग एवरेजेस रेड वाले के साथ जंबल ना हो जाए तब तक आप इसको बेफिक्र होकर होल्ड कीजिए। नाउ यू लुक एट द लाइव एग्जांपल। निफ्टी ने अराउंड 19,700 800 के बीच में कहीं हमें बाय सिग्नल जनरेट किया था। टुडे without fail Nifty is going up, it is trading at 22,200. It is not only today, and the beautiful part is not about the clarity of the signal. The more beautiful part here is कि अगर आपकी इस स्ट्रेटजी में लॉसेस होंगे भी, लॉसेस इसमें भी होंगे, एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि आपका 100% सक्सेस रेट कहीं नहीं आएगा। स्टॉप एक्सपेक्टिंग अनरियलिस्टिक थिंग्स। लेकिन द ब्यूटीफुल पार्ट इज जब प्रॉफिट्स होंगे तो बहुत बड़े होंगे और जब लॉसेस होंगे तो यू सी यहां पर इसने हमें सेल सिग्नल दिया था, यहां कहीं पे हम सेल में गए और यहां पर वापस बाय में गए, तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश से रेट पे हम वापस बाय में आ गए। बहुत ही माइनर सा लॉस देके हम वापस आ गए। अ बुक बाय मोहनीश पबराई, अ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक आई वाज रीडिंग वंस एंड इट सेड कि ट्रेड ऐसा लो या इन्वेस्टमेंट ऐसी करो जहां पर लॉसेस हो तो बहुत छोटे हो और प्रॉफिट्स हो तो बहुत मैसिव हो। और इसीलिए ये स्ट्रेटजी आपके बहुत काम आएगी। यहां देखिए, यहां पे इसने क्लियरली इसको ब्रीच नहीं किया था। लुक एट दिस गैप बिटवीन द एक्वा एंड द रेड कलर मूविंग एवरेजेस, जबकि यहां पर वो गैप नहीं है, यहां पर वो गैप था। आते ही मैंने बाय किया, जंबल होने के बाद मैंने एग्जिट भी किया। मान लेते हैं मैंने यहां कहीं पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, तब भी आई एम एग्जिटिंग इन अ माइनर प्रॉफिट, आई एम नॉट एग्जिटिंग इन अ लॉस, जबकि वो ट्रेंड उतना सक्सेसफुल था भी नहीं। क्या ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे में काम करती है? इसी चार्ट पे हम 15 मिनट्स पे चलते हैं, इसी निफ्टी के चार्ट में 15 मिनट्स के चार्ट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहां देखिए, यहां पर मुझे बाय सिग्नल मिला। लुक एट द मार्केट, मार्केट ने डिप लिया लेकिन ये मूविंग एवरेज टच से मस नहीं हुई, ये मूविंग एवरेज नहीं हिली। यहां पे द मार्केट इज ट्रेडिंग हियर। तो अगर मैं यहां पर ऑप्शन बायर था तो मैं यहां पर क्या करता? जब मुझे यहां पर बाय सिग्नल मिला, फॉर एग्जांपल अराउंड 22,120 के आसपास बाय सिग्नल मिला, मैं यहां पर एक दो स्ट्राइक्स
आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन बाय करके बैठ जाऊंगा। 22,200, 22,300, 22,250, कोई भी ऐसा कॉल ऑप्शन बाय करके बैठ जाऊंगा। मार्केट जैसी मेरे स्ट्राइक प्राइस के आसपास आएगी और मेरा ऑप्शन एट द मनी बनेगा, मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। और अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं एज अ ऑप्शन बायर तो इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका टाइम फ्रेम 15-30 मिनट से ऊपर ना हो, क्योंकि इसके बाद आपका ट्रेड मल्टीपल डेज में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर आपकी टाइम वैल्यू शार्पली लूज होगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो मैं यहां पर मैं पुट सेल करूंगा और मैं स्लाइटली नीचे की, लेट्स से यहां पर 22,130 में मार्केट चल रही है, ये नियर बाय मेरा सपोर्ट था 22,046 के आसपास। 22,000 का पुट ऑप्शन, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन मैं बेच के बैठ जाऊंगा और यहां देखेंगे और यहां पर मैं देखता हूं ये मुझे ट्रेड मिला 20 फरवरी को सुबह 11:30 पे tv.dhan.co के प्लेटफॉर्म पे जाके अब हम 22,000 का पुट ऑप्शन चेक करते हैं। यहां देखिए निफ्टी 22,000 पुट ऑप्शन का चार्ट मैंने यहां पर लगाया और ये मुझे ट्रेड मिला था 20 फरवरी को 11:30 पे। तो 20 फरवरी को 11:30 पे हम सीधा चलते हैं। यहां पे मैंने पुट ऑप्शन सेल करी अराउंड 87-88 रुपीज की। फिलहाल वो पुट ऑप्शन की वैल्यू चल रही है 17 रुपए 16 रुपए। तो एज अ ऑप्शन सेलर यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी हियर। अराउंड 70 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 50 is 3,500 rupees on an investment of less than 1 lakh rupees. This calculation is just for example. और यहाँ पर हम ऑप्शन बाइंग का भी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने 22,200 वाली कॉल ऑप्शन परचेज करी होती सेम टाइम पे, तो यहाँ पर निफ्टी 22,200 की कॉल ऑप्शन 11:30 पे अगर मैंने ये बाय करी होती अराउंड 81 रुपीज के आसपास, 25% का ROI मेरी ऑप्शन बाइंग पे मुझे अगले 1 घंटे के अंदर आ रहा था। ऑल्दो ऑप्शन टाइम वैल्यू लूज करता है, लेकिन अगर मैं इसको अगले दिन के लिए भी कैरी फॉरवर्ड करता तब भी मुझे 120 तक का प्राइस दिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 120 पे बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज 80 पे बाय करी तो आप 90, 95, 100 पे कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे बाहर आ सकते थे और विदाउट शोइंग अस एनी लॉस सिंगल डायरेक्शन मुझे 20-25% के आसपास का ROI देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, लॉसेस रिकवर हो सकते हैं, सिर्फ आपके पास एक वर्केबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियरल माइंडसेट होना चाहिए और आपके माइंड में देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करने वाले हैं। इस वीडियो को आप एक बार नहीं, आप कम से कम 3-4 बार देखिए। आपको इस वीडियो में से बार बार कुछ नया सीखने को मिल सकता है। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्होंने कभी स्टॉक मार्केट में लॉस किया है। Let me assure you that you can make money in the stock market. There are people who are making good money in the stock market on a consistent basis. I hope आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.